अग्निहोत्री हमारे साथ है। सर 50 सालों से डीएमके एआईडीएमके के इर्द गिर्द पूरी राजनीति वहां की घूमती रही है। अचानक इन तमाम बातों को विराम देते हुए टीवी के साथ हो जाती है। विजय जो पहली बार आए हैं और 108 सीटें लेकर के आ रहे हैं, 107 के साथ सरकार बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या सर फैक्टर लगता है, क्यों वहां की जनता को अचानक भरोसा हो गया विजय पर? ये मुझसे पूछ रही ना सवाल आप? जी हेलो। हाँ अग्निहोत्री सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी। हाँ तो सर 50 साल की राजनीति एकदम से कैसे बदल गई तमिलनाडु में, वजह क्या है? देखिए ऐसा होता है कि कोई भी राजनीति जब लंबे समय तक चलती है तो धीरे धीरे लोगों का उससे मोह भंग होता है। जो द्रविडियन पॉलिटिक्स थी वो 60s के दौर से शुरू हुई थी और उसके बाद दो पार्टियां थी, डीएमके एआईडीएमके, उनके बीच में ही सत्ता का अदल बदल होता रहता था और लगभग एक ही तरह की दोनों की नीतियां थी। तो तमिलनाडु के लोगों को भी एक नई रोशनी, नया मुद्दा, नया चेहरा, नई पार्टी की दरकार थी, जो अभी तक बन नहीं पा रही थी। कोशिश तो हुई, रजनीकांत ने घोषणा की लेकिन वो पीछे हट गए, कमला हासन ने पार्टी बनाई लेकिन वो उनका भी मामला चला नहीं। विजय ने पार्टी बना करके एक विकल्प पेश किया और जब विकल्प पेश किया तो लोग उस विकल्प के साथ गए और मुझे लगता है कि तमिलनाडु की जनता का फैसला जो भी होता है बेहतर ही होता है। बल्कि विजय की जीत का अगर भरोसा लोगों में होता तो शायद विजय की सीटें बहुत ज्यादा आती, 150 के आसपास टच कर जाती। वो तो लोग उनको एक थर्ड प्लेयर मान रहे थे, इसलिए उनकी 107-108 सीटें आई हैं। नहीं तो यही किसी भी मीडिया में, किसी भी ओपिनियन पोल में, किसी भी एग्जिट पोल में, कहीं भी खाली एक्सेस बाय इंडिया को छोड़ करके किसी ने भी विजय की जीत की या विजय की सिंगल लार्जेस्ट होने की भविष्यवाणी नहीं की थी। उनको तो थर्ड प्लेयर मान के सोचा जा रहा था। कई लोग सोच रहे थे बिहार की तरह प्रशांत किशोर जिस तरह उभरे थे उसके बाद उनका जो हश्र हुआ पॉलिटिकली वही विजय का ना हो, लेकिन लोगों के मन में विजय भरोसा जगाने में सफल रहे। आप देखिए जो वो घटना हुई थी जिसमें स्टैम्पीड हुआ था, भगदड़ हुई थी, उसके बावजूद लग रहा था विजय खलनायक बन जाएंगे, विजय से नाराजगी बढ़ेगी, लेकिन उसको भी विजय ओवरकम कर गए और उन्होंने इतनी जबरदस्त जीत दर्ज की है। रही बात कांग्रेस के साथ जाने का समर्थन की, तो मैं बताऊं आपको, कांग्रेस के टच में विजय बहुत पहले से थे। 2009 से वो कांग्रेस के टच में थे और लगातार उन्होंने जो अपना नाम पहला लिया, जिन अपने आइकॉन्स का उसमें कामराज का नाम सबसे पहले लिया और के कामराज कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे जो 50s जो बने थे और बड़े कद्दावर नेता थे। तो जब कामराज की आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी और मुझे लगता है सर कि देश का युवा किस तरीके से जागरूक हो रहा है, ऑप्शन तलाशने की कोशिश होती रही है हमेशा और यही आज उन तस्वीरों में दिख रहा है। जब विजय यहाँ पर ओथ लेने से पहले की तस्वीर, जब यहाँ नेशनल एंथम गाया जा रहा है, श्री दत्तन सर, क्योंकि हमेशा पर्सनैलिटी ट्रेट चलते रहे तमिलनाडु में, तो क्या पर्सनैलिटी कल की वापसी से समझे? क्योंकि एमजीआर, जयललिता की तरह विजय जब आए हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटी ट्रेट लेकर के आए हैं। बिल्कुल, वो तो तमिलनाडु पॉलिटिक्स का एक ट्रेडिशन हुआ है कि वहाँ पर दोनों वो हीरो वर्शिप होता था। वो एमजीआर आप देखा है, वैसे जयललिता का भी बहुत, करुणानिधि हिमसेल्फ वो फिल्म पर्सनालिटी है, उनका भी है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस अदरवाइज ऑल्सो अनसक्सेसफुल टू द रेंज, पर फिर भी उनका भी एक तमिलनाडु में पॉलिटिक्स का, सिनेमा का और पॉलिटिक्स का एक संबंध है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है ना, वो उसका कारण क्या है, विजय का उभर के आने का कारण क्या है? अब देखिए वहाँ पर इतने सालों से जो करप्शन है, कॉन्ट्रैक्टर पॉलिटिशियन नेक्सस है, वहाँ पर जो माफिया नेक्सस है विद पॉलिटिशियंस, उसके वजह से ये वहाँ पर एक जो जनजी है, आप देखिए 14 लाख जनसी इस बार वोट किया है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है और 40% ऑफ द इलेक्टोरेट इज विमेन, सो दे हैव ऑल वोटेड फॉर हिम। सो होपिंग दैट वो उन्होंने ये अपना पूरा वो होप लेके आया है और होप लेके, और देखिए सर हिम्मत कितनी है, उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके और डीएमके अगर मिल जाएगी तो हम सब इस्तीफा दे देंगे। ये कहीं ना कहीं भरोसा ही है जो नजर आए। प्रदीप जी, क्या भविष्य में दक्षिण भारत में एक बड़े एंटी बीजेपी चेहरे के रूप में आप विजय को देखते हैं? पहली बात एक चीज समझिए, कांग्रेस पार्टी
कि इस पूरे जो तमिलनाडु में हो रहा है, इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस अपने अलायंस के साथ में पीठ में छुरा घोंपती है। कि कांग्रेस पार्टी तो डीएमके के साथ में हिस्टोरिकली अपने आप को एक आइडियोलॉजिकल अलायंस बनाती थी। कांग्रेस पार्टी ने बिना डीएमके को लूप में डीएमके को छोड़ दिया। तो ये हर कांग्रेस के अलायंस पार्टनर इंक्लूडिंग विजय के लिए भी ये सबक है कि कांग्रेस कभी भी किसी के भी पीठ में छुरा घोंप सकती है। कांग्रेस इज नॉट अ ट्रस्टेड पार्टी। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये डीएमके की कमीकोजी ने भी कहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक चीज आप समझिए, हिस्टोरिकली अगर आप तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को देखेंगी तो भले वो जय जयललिता हो गई, हमेशा एक इस पॉलिटिक्स की यूनिकनेस रही है कि वो पर्सनालिटीज ड्रिवन रहती है रादर देन पार्टीज ड्रिवन। इसीलिए और जो भी द्रविडियन पॉलिटिक्स का भी इमरजेंस हुआ था वो भी पर्सनालिटी ड्रिवन हुआ था। तीसरी बात, एक और चीज आपको समझने की है कि ओवरऑल अगर आप दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कांग्रेस पार्टी से ज्यादा है। ओवरऑल अगर आप करेंगे कर्नाटक, अगर आप लोकसभा के चुनाव को भी देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा है। कांग्रेस तो खत्म फोर्स है तमिलनाडु में। 1950s में कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअली 150 से ज्यादा सीट में आई थी। आज कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए हैं खुद शपथ तक नहीं ले रहे आज विजय के स्वेरिंग इन के अंदर। कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 3% है। तो कांग्रेस एक बैसाखी पे चलने वाली पार्टी है। बात रही इंडिविजुअल स्टेट्स की, तो हम ग्रो कर रहे हैं और आप देखेंगे कि ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, अरविंद केजरीवाल का एक्सपेरिमेंट दिल्ली के अंदर हुआ, क्या नतीजा निकला? 15 साल में जनता को समझ में आया कि जो वादे उन्होंने पूरे किए, उन्होंने वादे पूरे नहीं कर पाए, वो करप्शन के आधार पर सत्ता से बाहर हो गए। तो जो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, क्या वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होंगे उसका जनता निर्धारित करेगी। हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि आगे चल के लॉन्ग टर्म फ्यूचर में, मीडियम टर्म फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमिलनाडु के अंदर बनेगी। एक बहुत बड़ा वैक्यूम भारतीय जनता पार्टी के लिए लैंड ऑफ टेम्पल्स तमिलनाडु के अंदर है। दुनिया कायम है।